हेलो व्यूअर्स, टैरट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक पर रीडिंग। जो मेरे व्यूअर्स जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, जो भी इसको जिस टाइम भी टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, आज की रीडिंग है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी करंट सिचुएशन और आप कैसे इस करंट सिचुएशन में अपने आप को एम्पावर और खुश रख सकते हैं, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि लव रीडिंग है या करियर से रिलेटेड है। प्रेजेंट टाइम में कार्ड से मुझे जो भी मैसेज पिक होंगे मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। देखिए व्यूअर, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है विनर का। इस कार्ड को हम विनर का भी बोलते हैं। ये टैरट में एक विनर का कार्ड भी है और एक, जैसे एक इंसान एक नए रिश्ते को नाम देने, स्टार्ट करने, जैसे शादी के लिए भी इसको हम मान सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, हो सकता है आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो ज़िंदगी में, किसी रिश्ते में, या हो रही हो नई शुरुआत जिसमें आप विनर होंगे, या जिसमें आप बहुत इस समय प्रेजेंट टाइम में जिस भी चीज़ में दुविधा में हैं उसमें भी आप विनर होंगे। डिवाइन आपको बता रही है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड ही व्यूअर्स आपका इतना पॉजिटिव आया प्रेजेंट टाइम में। देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। फोर ऑफ कप्स, नेक्स्ट जो आपका कार्ड है फोर ऑफ कप्स का है। मीन्स कि आपको प्रपोजल मिल रहे हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या आपकी शादी के लिए आपको बहुत सारे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। जैसा पहला कार्ड भी थोड़ा शादी से ही रिलेट है, तो लेकिन आप उन सब किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आप अपनी किसी दुविधा में, अपनी किसी सोच में हैं। या ये कार्ड ये भी बताता है आपको, जैसे बहुत सारे एक प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उसी में ही आप स्टक है। एस ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं कोई लव रीडिंग बनाऊंगी या मैं कोई करियर से रिलेटेड रीडिंग बनाऊंगी। मुझे सिर्फ आपको सिर्फ थोड़े मैसेज देने थे, ठीक है, यूनिवर्स से जो मुझे मिले कार्ड के थ्रू, और कैसे आप खुश रह सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, जो ये इनको देख रहे हैं, वो काफ़ी इमोशनल है किसी के लिए, मतलब इमोशंस गिर रहे हैं, या फिर हो सकता है जिसके लिए आप इस दुविधा में हैं, आप कोई ऑफर नहीं ले रहे, प्रपोजल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो इंसान आपके लिए जो है इमोशन जो है उमड़ उमड़ के नीचे गिर रहे हैं और आपसे शादी भी करना चाहता है, इस रिश्ते में विनर होना चाहता है प्रेजेंट टाइम में। देखिए व्यूअर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका जो लाइफ का एक फेज जो है खत्म होके दूसरा फेज जो है शुरू हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। जो डेस्टिनी है, जो टाइम है, वो चेंज हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स। आप जो है एक अपने इमोशंस से भरा हुआ कप किसी को देने जा रहे हैं, या कोई आपको देने आ रहा है।
लेकिन फिर बार बार आप नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं और फिर बार बार यही सोचते हैं कि जिस चीज़ को आप जिसमें आप विनर नहीं हो पाए पास्ट टाइम में, आप उन्हीं को ही सोची जा रहे हो। ठीक है, मतलब अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं लाइफ में, तो हम बुरा क्यों सोचते हैं? क्यों फिर उस पास्ट को बार बार सोच रहे हैं? क्यों उस नेगेटिविटी में जा रहे हैं? जो चीज़ें नहीं मिली उनकी तरफ क्यों सोच रहे हैं? कहते हैं ना, मांगते हम मतलब ये चाहते हैं कि हम खुश हो, हैप्पीनेस आए हमारी लाइफ में, लेकिन अपने पास्ट को पकड़े पकड़े रखते हैं। जो चीज़ें नहीं मिली उन्हीं को सोचते रहते हैं, जो मिली हैं उन जो हैं हमारे पास अभी कायम है उनको नहीं देखते हो। शायद आप इस रीडिंग में या वैसे भी आप कई बार ये चीज़ सुन चुके होंगे कि जो एनर्जी हम यूनिवर्स में देते हैं वही वापस आती है। देखिए, अगर इस एनर्जी में रहेंगे तो ऐसा ही रहेगा, लड़ाई झगड़े तनाव, बुरे बुरे लोग बार बार आपकी लाइफ में आएंगे आपको तंग करने, घर में भी रिश्ते सही नहीं रहेंगे। तो आज जो टॉपिक मेन हैप्पीनेस पे ही था। देखिए, ऐसे लोग मिलेंगे, झूठे धूर्त पॉलिटिक्स करने वाले, चीज़ें छुपाने वाले, स्नीकी लोग। इसीलिए इस एनर्जी से बाहर आए हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। अगर हम कोई अपने मन में विश रख के बैठे हैं, ठीक है, और इस एनर्जी में है, तो कैसे विश पूरी होगी? मतलब एक डिवाइन, एक भगवान हमें कोई अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में देने के लिए तैयार है। मतलब डिवाइन जो है वो चीज़ लेके बैठी है कि मैंने आपकी जो विश है उसको फुलफिल करना है, लेकिन आप इस एनर्जी में हैं, तो कैसे वेलकम करेंगे आप उस अच्छी चीज़ का? तो इस पे से ज़रा बाहर निकलें। और डिवाइन कोई, देखिए, लवर्स का ये टू ऑफ कप का कार्ड आया है। ठीक है, जो इंसान, जो लव वन आपके दिमाग में चल रहा है, वो इक्वल जो है आपके साथ, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो सोचता है। अगर आप उसको कप देना चाहते हैं प्यार का, तो वो भी देना चाहता है। और ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, एंजल का, इन्फिनिटी का, भगवान जी का हाथ है। देखिए व्यूअर्स, बॉटम में भी लवर्स का कार्ड आ गया। देख रहे हैं आप? देखिए, रातों की नींद उड़ी हुई है, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। कोई इंसान जो अपने इमोशन इस कदर छुपा रहा है, यही सोची जा रहा है कि ये मेरे ऊपर क्या हो गया, मेरे ऊपर क्या किसी ने कर दिया है कि मैं रात को सो नहीं पा रहा। नेगेटिविटी अपनी है। देखिए, नेगेटिविटी इस इंसान की यहाँ पे, चाहे वो आपका पर्सन है चाहे वो कोई भी है, नेगेटिविटी अपनी है, लेकिन सोच ये रहे कि किसी ने कुछ कर दिया, मेरी रातों की नींद क्यों उड़ गई है। ठीक है, अगर आप किसी को चाहते हैं, अगर आप किसी के लिए इमोशनल हो रहे हैं, अगर आप उसके बिना रह नहीं पा रहे, 24 आवर्स आप उसके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तो ये नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया तो इसलिए ऐसा हो रहा है। या आप कई बार जो भगवान की दी हुई चीज़ें हैं ना, उनको हम समझ ही नहीं पाते। उनको हम ये सोचते हैं कि ये जो है क्या हमारे गले का फंदा बन गया ये चीज़। ये देखिए, कोई आपको इक्वल आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है, या आप करना चाहते हो, या फिर डिवाइन आपको इस कार्ड से ये बता रही है कि आप देखो, ये आदमी है इस कार्ड में, एक को दे रहा है एक को नहीं दे रहा, राजा है, टर्बन भी है, देखो एक वेल्दी पर्सन है, और एक को दे रहा है एक को नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डिजर्व करता है डिवाइन भी उसको देती है। जो पहले से इंसान नाशुक्र है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा सब खत्म हो गया, इस एनर्जी में है,
तो उसको डिवाइन भी नहीं दे सकती। तो मेन जो है हैप्पीनेस, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे, तभी आप गुड लक को जो है अपनी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को तभी लेके आ सकेंगे। ठीक है। और अगर इस एनर्जी में रहेंगे व्यूअर्स, तो लड़ाइयों को, झूठे लोगों को, स्नीकी लोगों को, जो आपसे चीज़ें छुपाते हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको झूठ सच बोलते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे लोगों से मिलोगे आप। ठीक है। तो ये आपके लिए ही अच्छा है कि आप खुश रहें, आप इस एनर्जी में ना रहें। और अगर इस एनर्जी में हैं तो उसका कारण आप खुद हैं। अपनी जो गलतियां हैं ना, उनके लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ के अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। और कोई डिवाइन का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? देखिए, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। माना कि आपका बहुत नेचर गिविंग है, आप एक सज्जन पुरुष है, एक पुरुष है या स्त्री हैं, जो भी है, मेल है या फीमेल है, प्रॉस्पर है। आपको मतलब आपको जो भगवान, डिवाइन, खुदा, ईश्वर, उन्होंने आपको पहले से ही भरपूर रखा है। तो आप नेगेटिविटी में बिल्कुल भी ना रहें। ठीक है। ऐसा इंसान जो जहाँ एक कहते हैं ना, जो एक पैर भी रख दे तो वहीं पे ही प्रॉस्पेरिटी आ जाए, वो है आप। अपनी नेगेटिविटी में रह के ना अपने जो गुड लक को बिल्कुल भी लॉक ना करें। ये देखिए, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस है। ठीक है, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो कि किसी को आपके जो शब्द हैं या आपके जो कहा हुआ है बुरा लग जाए, और वो उन्हीं शब्दों से ही, चाहे वो आपने उनके भले के लिए किसी के लिए कहे हों। मुझे नहीं पता ये कहाँ से मेरे पास एकदम चैनल्ड मैसेज आए जा रहे हैं आप लोगों के लिए कार्ड के साथ साथ। तो इतना भी कड़वा मत बोलें कि सामने वाले को आपके शब्द ही याद रह जाए। ये ना याद रहे कि आपने किस वजह से कहे थे। ठीक है, आपके अच्छे लिख के लिए कहे थे या बुरे के लिए कहे थे। चलिए, अब हम देखते हैं इस डेक से कि आपको डिवाइन हैप्पी रहने के लिए क्या कॉज देती है, क्या कारण है आपके पास हैप्पी रहने का। लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम। लुक एट एवरीथिंग, हर चीज को देखिए एज दो, यद्यपि यू वर सीइंग इट, चाहे वो चीजें आपने देखी हुई हैं, देख रहे हैं आप, फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम। लेकिन इस तरह से देखें कि जैसे आप पहली बार देख रहे हैं और लास्ट टाइम देख रहे हैं, इससे बाद नहीं देखेंगे। ठीक है। मीन्स कि हैप्पी रहने के लिए अगर जो इंस्टेंटली जो चीज़ें मतलब एक लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, अगर मान लो लुक एट एवरीथिंग, हर चीज़ देखें, अच्छा भी देखें, बुरा भी देखें, जो भी हो रहा है उसको देखें, लेकिन ऐसे देखें जैसे ना तो आपने कभी देखा था। सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम। ठीक है। अगर तो अच्छा देख रहे हैं, ठीक है, तो आप देखें, मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मैं हमेशा इसको देखना चाहती हूँ, कुछ भी अच्छा हो रहा है तो। अगर बुरा हो रहा है तो आप ऐसे उसको देखें जैसे ये लास्ट बारी मैं इसको देख रहा हूँ, आगे मैंने इस जो है नहीं देख रहा। मैंने अपने कर्म या इतना खुश रहना है या इतना इनर वर्क करना है कि दोबारा से मैंने इस बैड टाइम को दोबारा नहीं देखना। ठीक है व्यूअर्स, दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम। किसी भी चीज़ को, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसको ऐसे ऑब्जर्व करें, उसको ऐसे देखें
जैसे वो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है, अगर अच्छा है तो भी, अगर बुरा है तो भी। जैसे एक बार कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा कि क्या मतलब, उन्होंने कहा कि इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ ऐसा लिख दो कि अगर मैं दुख में पढ़ूं तो भी मुझे जो है अच्छा लगे, और सुख में पढ़ूं तो भी मुझे अच्छा लगे। तो उन्होंने, अर्जुन ने लिख दिया, कृष्ण जी ने लिख दिया, हाँ, कि ये वक्त गुजर जाएगा। मतलब अगर अच्छा है तो भी गुजर जाएगा, अगर बुरा है तो भी गुजर जाएगा। नेक्स्ट, यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई। जिस चीज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई। सब कुछ करें जिसकी आप कोशिश कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन begins by carrying away small stones। मतलब एक इंसान जो है, who removes a mountain, मतलब एक पहाड़ को हटा सकता है। शुरुआत वो क्या करता है, एक स्टोन उठाने से। begin by carrying away small stones। शुरुआत में अगर वो स्टोन उठा रहा है, हटा रहा है वहां से, तो धीरे धीरे स्टोन उठाते 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 पता लगे कि पहाड़ ही हट गया। तो वो चीज़ है, हमेशा जो है अच्छे की तरफ जो है प्रयास करते रहे, ठीक है। कुछ अच्छा करने के लिए प्रयासरत रहे, मतलब एफर्ट्स करते रहे करते रहे करते रहे। एक दिन क्या होगा कि आप जो है विनर बन जाएंगे, चाहे वो किसी तरह का भी सिनेरियो, चाहे वो करियर में है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, चाहे किसी तरह भी है। तो खुश रहने के लिए आप ये तरीके अपनाएं, ठीक है। और खुश रहने का सबसे बड़ा जो है हैप्पीनेस जो है, वो हमारे अंदर ही छुपी हुई है। जिस दिन हमने अपने आप को ये समझा दिया ना कि हम ही अपनी खुशी का कारण हैं, और अगर हम हैं तो हम अपने आप में ही सब कुछ है। हमें अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, मतलब कुछ करने के लिए आप जो है, कुछ करने के लिए जो यूज ना करें, द मोर यू यूज द मोर यू हैव, कि जितना आपने जो है यूज करा है वो आपके पास है, ठीक है। इसका मतलब ये कि और की होड़ को छोड़कर तभी आप खुश रह सकते हैं, कि जितना है उसको तो संभालें, उसमें खुश रहें। कार्ड सेज, ठीक है, क्या कह रही है। और हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम खुश नहीं रह पाते। सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इन टू द विजिबल, ठीक है। सेटिंग गोल्स, गोल बनाइए, इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप लीजिए, इन टर्निंग द इनविजिबल इन टू विजिबल। और जो नहीं दिख रहा, जो आपको लगता ही नहीं कि आप कर पाओगे, वो भी आप कर सकेंगे। इनविजिबल इन टू द विजिबल, जो हमें लग रहा है ना कि ये नहीं हो सकता, उसको भी करके दिखाइए। लिव टुडे फॉर टुमारो, इट विल ऑल बी हिस्ट्री। कहते ना, लिव टुडे, आज को जियो, फॉर टुमारो, कल के लिए, इट विल ऑल द हिस्ट्री, ये सब जो है इतिहास बनने वाला है। मतलब ये थॉट हमें ये सिखाता है कि हमें आज को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो कल है, इट विल ऑल बी हिस्ट्री, कल जो है किसी ने नहीं देखा। कल हम शायद इतिहास बन जाए, मतलब कल हम रहें ना रहें, तो अपने आज को एंजॉय करें। फ्यूचर 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 के लिए अपने आज को ना खो दें, ठीक है व्यूअर्स। बॉटम में आया है, कीप काम एंड सीज द डे। काम रहें, जैसा चल रहा है उसमें कामली जो है चीज़ों को, जो दिन
बढ़ रहे हैं ना आगे आगे आगे, उनको कामली जो है नोटिस करें और आगे एफर्ट्स करें और आगे बढ़ें, डिटैच होकर, जैसे एक ड्रामा देखते हैं ना, ऐसे अपनी लाइफ को देखें और एक एक पल को एंजॉय करें, ताकि कुछ छूट ना जाए, पता लगे जी कल पार्टी करेंगे, कल आए ही ना, कल हम हिस्ट्री बन जाए। ठीक है व्यूअर्स, ये थी थोड़ी रीडिंग आपके खुश रहने से रिलेटेड। इसको लेक्चर नहीं, एक गाइडेंस सोचना। ठीक है व्यूअर्स, ओके, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर, जो आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।